جاوید صاحب आई एम हैप्पी कि आपने ये रखा. मैं भी इसी पे सोच रहा था कि आगे गुफ्तगू करें. एक तो ये कि सीरियसनेस ऑफ द डिफिकल्टीज इन द इकोनॉमी जो है वो आई थिंक कि हर एक पर अयां करनी बहुत जरूरी है. ये याद रखिए कि अगर आप आईएमएफ का ये प्रोग्राम कर भी लेते हैं तो आगे आपको आईएमएफ का एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा. आप 25 अरब डॉलर आर स्टेयरिंग यू इन द आई कि अगले साल आपको 25 अरब डॉलर फिर इकट्ठे करने हैं. अब उनको हम बगैर आईएमएफ में जाए मुश्किल होगा हमारे लिए करना, क्योंकि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस जो है आपको पता है तीनों ने डाउनग्रेड की हुई है जो रेटिंग एजेंसीज हैं. और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा करंट अकाउंट का भी खसारा कुछ होगा, तो 31 अरब डॉलर आपको अगले साल चाहिए. और आप ये भी याद रखें कि अभी सदीक साहब सही कह रहे थे कि आपके दोस्त भी अब आपको ये कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म कीजिए. सो दो अब आपके अगले 5 साल मंसूबे हैं अगर आप मुझसे पूछें इकोनॉमी पे. एक तो ये है कि आपने आईएमएफ और 25 से 30 अरब डॉलर अगले हर साल 3 साल में इकट्ठे करने हैं, प्लस आपने एक वाकई उसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहें, आप इकोनॉमिक मेमोरेंडम अपना लिखने का कहें, या इसको तो मैं कहूंगा कि नेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान जो है उसकी जो कई बेसिस हैं वो तो अब आपको तय ही करनी पड़ेगी. और ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ना तो मुतहम्मिल हो सकता है जिस तरह के बजट के खसारे हम चला रहे हैं. मतलब आप 7 से 8% ऑफ जीडीपी का बजट का खसारा चलाते हैं तो आपको बोरो करना पड़ता है. जब आप बोरो करते हैं तो आपका डेट बढ़ता है और फिर आप विशियस साइकिल में हैं कि आपकी मार्कअप पेमेंट बढ़ जाती है. मुल्क ऐसे चलेगा नहीं. अब इसी तरह आप अगर इंपोर्ट करते हैं 70-80 अरब की और आप एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिला के अभी भी 20 अरब डॉलर का गैप छोड़ देते हैं तो मुल्क ऐसे चलेगा नहीं. ये दो तो कलीती बातें हैं जिन पे एग्री करना पड़ेगा. तीसरी, इकोनॉमिक गवर्नेंस को हर लेवल पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि आप कोई अदारे बेच सकें, ताकि आप इन्वेस्टमेंट मुल्क में ला सकें, ताकि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ताकि आप अपने जो इंडस्ट्री है उसको दुनिया से कनेक्ट कर सकें. आप हैरान होंगे कि सिर्फ सैमसंग एक कंपनी जो है उसको जो पूरा वियतनाम है वो 70 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है सैमसंग के पार्ट्स की. अगर पाकिस्तान कोई ऐसी चीज चाइना के साथ ढूंढ लेता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि चाइना शोमी फोन बनाता है, चाइना अब गाड़ियां बनाता है, आप कोई ऐसा पार्ट ढूंढ लेते हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि 30 साल से हम एक इंडस्ट्री कार की चला रहे हैं पर एक बत्ती भी बाहर बेचने के काबिल नहीं है. मतलब ये चलेगा नहीं. सो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी दूसरी बात में अब वजन है कि आपको ग्रैन्युलर माइक्रो लेवल पर कोई रिफॉर्म पाकिस्तान का अपना रखना पड़ेगा और बेसिक चीजों पे एग्री करना पड़ेगा कि हम बड़े खसारे नहीं रन करेंगे. हम पाकिस्तान की इंपोर्ट को संभाल के रखेंगे और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ये वो नारा है जो हर बच्चे को समझाएंगे. हम मरात जो है वो सिर्फ उनको देंगे जो बेस्ट या एहसास जो आप उसको कहना चाहें उसमें आए. हम अमीरों से सब्सिडीज विड्रॉ करेंगे, हम कंसेशंस विड्रॉ करेंगे. और आखिर में मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप रियल एस्टेट पे टैक्स ना लगाएं, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना लेना चाहें, आप सेल्स टैक्स के निजाम को यकसुई बनाकर कम ना करना चाहें सेल्स टैक्स. ये ऐसी चीजें हो नहीं सकती. अब रिटेलर को भी टैक्स देना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि मैंने सड़कें भी इस्तेमाल करनी है मुल्क की, मैंने डिफेंस को भी यूज करना है सरहदों पर पाकिस्तान की, और 22 लाख रिटेलर है पाकिस्तान में और उसमें से सिर्फ 30,000 टैक्स देता हो. ऐसा तो हो नहीं सकता. अगर मैंने ये सहूलियात इस्तेमाल करनी है तो टैक्स देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना वो टैक्स उन पे पड़ता है जो पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में देते हैं. अब ये है वो 5 साल बेसिक बातें जो हर आने वाली हुकूमत को. यहां पे मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि जहां हम इनको कहते थे कि चार्टर ऑफ सर्टेनिटी करो, अब आप उस तरफ चले गए. अब एज सिटीजन्स एंड एज पीपल हु इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्कोर्स, जावेद साहब, हमें अब पार्टी से ये पूछना चाहिए कि अच्छा अगर आपने बेचना है तो आपने 5 साल में क्या बेचना है. अगर आपने एनर्जी के लॉसेस कम करने हैं तो हमें बताइए कि इसका जरिया क्या होगा और ये कितने काम होंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 4,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा हो, 4,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा हो
اور معذرت کے ساتھ، اور میں ان حکومتوں کا پارٹ رہا ہوں، وی ہیو فیلڈ. پی 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 مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا، پی 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 نے کوشش کی، پی ایم ایل این نے کوشش کی، پی ٹی آئی نے کوشش کی، اب پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے، پر ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ کلیدی فیصلہ یہ ہے کہ ہم ڈسکوز نہیں چلا سکتے، کیونکہ ان میں چوری بھی ہوتی ہے، کلیکشن بھی کم ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اپوائنٹمنٹس بھی ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. سو اس کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کہیں ٹیلی کام سیکٹر آج صرف آپ سوچیں کہ ایک ہی وہ ہوتا اور ہمیں کنیکشن لینے جانا پڑتا پی ٹی سی سے، تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ کیا میں اس طرح آپ سے بات کر سکتا اسلام آباد سے باہر بیٹھ کر؟ یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم پرائیویٹ سیکٹر ایفیشنسی لائیں گے اور سرکار کو سوچنے کا موقع دیں گے. وہ تو سارا دن ٹرانسفر، پیسے دینے میں، فائر فائٹنگ میں، اسی میں گزار دیتے ہیں. سرکار کا کام تو پالیسی کی تھنکنگ ہونا چاہیے. سو اگلے 5 سال پاکستان میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، پر میں ایسا نہ ہو کہ 5 سال بعد آپ سے بات کروں اور میں کہوں کہ جیسے ہم نے مجھے بڑی خوشی ہے کہ چارٹر آف سرٹیٹی کی بات کی، آج ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے جو آج باقی باتیں کی ہیں، اور میرے دوستوں نے کہا کہ الیکٹرل ریفارمز بھی ضروری ہیں، میں ایک اور ریفارمز کا ذکر کرتا ہوں. پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز بھی ضروری ہیں، اور وہ اے ڈی پی کے پیسے کے ریفارمز نہیں ہیں، وہ اور قسم کے ریفارمز ہیں جو جوڈیشری نے خود کرنے ہیں، اور اسپیشلی لوئر کورٹس کو. کیونکہ ہم صرف سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم شاید سپریم کورٹ تو بہت بہتر فنکشننگ میں ہوگا، جہاں بیک لاگ ہے، جہاں انصاف نہیں ملتا. اور پھر آخر میں اگر 5 سال کے بعد کا جو منصوبہ ہے وہ سول سروسز ریفارم کا ہے، تاکہ سروس ڈیلیوری لوگوں کو مل سکے. یہ اب بڑے کام ہیں جاوید صاحب، اگر ملک نے اس دلدل سے نکلنا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور